हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है ज्योग्राफी शुरू किए थे, तो जिसमें से सौरमंडल और पृथ्वी हम लोग पढ़ चुके थे। तो दूसरा जो हम लोग का चैप्टर था ग्लोब के अक्षांश और देशांतर, तो इसका भी जो है हम लोग आधे घंटा आधा पार्ट हो चुका था। इसका जो दूसरा पार्ट होगा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अक्षांश और देशांतर का। तो कल जो है हम लोग जो है ये फिगर को समझे थे, इसको फिगर से आराम से ये सब जो लिखा हुआ है ये सब, इसको जो है अक्षांश के द्वारा इसको बोला जाता है ताप कटिबंध। क्या बोला जाता है कि अक्षांश के द्वारा पृथ्वी को ताप कटिबंध में बांटा जाता है। क्या चीज़ में? ताप कटिबंध में बांटा जाता है, ठीक है, ताप कटिबंध में। और देशांतर से जो है ये रेखा जो देशांतर खींचा जाएगा, इससे हम लोग किसका ज्ञात किया जाता है? समय का ज्ञात किया जाता है। किससे? देशांतर से समय का ज्ञात किया जाता है, और अक्षांश से जो है हम लोग का क्या है? ताप कटिबंध का ज्ञात किया जाता है। तो ये हम लोग का क्या है? ताप कटिबंध है। तो ताप कटिबंध कितने हैं? तो देखिए, पहला कितना है? ताप कटिबंध क्या है? उष्ण कटिबंध, ठीक है। और दूसरा क्या है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये ताप कटिबंध लास्ट वाला क्या है? उत्तरी शीत कटिबंध। इधर 3 हो गया और इधर है, देखिए यहाँ दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और क्या है? दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। तो कितने ताप कटिबंध हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए कितने अक्षांश के द्वारा कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है? तो ये 5 ताप कटिबंध में बांटा गया है। अब देखिए, समझिए, उष्ण कटिबंध जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये इतना वाले एरिया को, यानी ये इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है, कर्क रेखा। नीचे इसको 23.5 डिग्री को नीचे वाले को या दक्षिण साइड वाले को मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और यहाँ अब देखिए, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त के बीच, यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच को, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच को, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये सब याद रखेंगे। और जो है 66.5 डिग्री से यहाँ जो 90 डिग्री यहाँ है, 66.5 से 90 डिग्री को इसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध बोलते हैं। उत्तर में है तो उत्तर शीत कटिबंध इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या हो गया? दक्षिण में है तो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक? ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक। और ये 66.5 डिग्री से नीचे 90 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। सबसे ज़्यादा ठंडा जो है ये शीत कटिबंध में होता है, 90 डिग्री के आसपास। इसी जगह जो है 6 महीना का दिन होता है और 6 महीना का रात होता है, ठीक है। और इस एरिया में जो है ना ही तो ज़्यादा ठंड पड़ता है, ना ही तो ज़्यादा गर्मी पड़ता है। और इस एरिया में जो है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, सभी जीव ज़्यादातर यहीं निवास करता है। हर चीज़ जो है जितना हो, आंधी तूफान हर चीज़ इस जगह ही उत्पन्न होता है। जीव जंतु, जंगल, हर चीज़ जो है इसी जगह होता है, ठीक है। इस जगह भी, इस एरिया में ना ही तो ज़्यादा ठंडा होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होता है। किस एरिया में? इस एरिया में ना ही ज़्यादा ठंडी, ना ही ज़्यादा गर्मी। जिस तरह से यहाँ होता था उसी तरह से सेम इसी में। यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, इसी जगह 6 महीना का रात होता है और 6 महीना का दिन होता है, ठीक है। इतना तक हम लोग ये फिगर समझ चुके थे, ठीक है। आगे देखिए हम लोग क्या है। देशांतर यामयोत्तर की लंबाई क्या होता है? समान होता है। ये जो हमारा पृथ्वी है, इसका जो देशांतरीय लंबाई जो है क्या होता है? ये होता है क्या? समान होता है। क्या होता है? देशांतरीय लंबाई समान होता है, ठीक है। अब देखिए, अक्षांश की दूरियां लगभग सभी जगह समान है। ये अक्षांश रेखा जो होगा ऐसे, ये एक दूसरे के बीच की दूरी हमेशा समान है। लेकिन जो है ये देशांतर में जो है एक दूसरे के बीच की दूरी समान नहीं है। ये ध्रुव की ओर जाने पर जो है इसकी
लंबाई जो है इसकी जो बीच की एक दूसरे के बीच की लंबाई घटते जाता है। ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं, देखिए यहाँ घटते हुआ प्रतीक हो रहा है, इस जगह आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो है देशांतर में क्या याद रखेंगे कि देशांतर की लंबाई समान होती है। ये जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा को खड़ी लाइन को खींच रही है, ये जो है ऐसे करके, ये हमेशा इसका लंबाई समान होता है। और अक्षांश रेखा की मात्र एक, ये जो अक्षांश रेखा को जो है क्या बोला जाता है, ये हमेशा पूर्णवृत्त बनाती है अक्षांश रेखा। ठीक है, लेकिन यह ध्रुव की ओर जाने पर पूर्णवृत्त की लंबाई क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, अक्षांश देशांतर के बारे में हम टॉपिक ले लिए सिर्फ स्पेशल अक्षांश और देशांतर पर, पिछले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, ओनली अक्षांश और देशांतर के बारे में ही पढ़ाया गया, टॉप लेवल तक पढ़ा गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग समझ लिए। ठीक है, अक्षांश के द्वारा जो शीत कटिबंध ये जो बांटा गया था, कटिबंध ज्ञात किया जाता है। शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध ये जो पढ़ा है इस तरह से बांटा जाता है। और देशांतर के द्वारा क्या होता है, समय का ज्ञात किया जाता है। देशांतर के द्वारा क्या होता है, समय का ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा, देशांतर के द्वारा समय ज्ञात किया जाता है। किसके, देशांतर के द्वारा। ठीक है, आगे अब हम लोग करते हैं। देखिए ये सब लिख दिए, जितना हम समझाएं यहाँ लिख चुका है। ठीक है, पहले ही। तो अक्षांश की दूरियां समान होती है, ध्रुवों की ओर जाने पर उसका आकार छोटा होते जाता है। ये सब याद रखेंगे, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देशांतर की दूरियां ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है, दूरियां। ठीक है, जाती है, लेकिन देशांतर की लंबाई आपस में समान होती है। लंबाई समान होती है लेकिन उस दूरियां जो है घटते जाती है। ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राष्ट्रीय वेधशाला स्थित है, उसे गुजरने पर याम्योत्तर के पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाए, इसे याम्योत्तर का प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर और तथा यहाँ से हम पूर्व की ओर 180 डिग्री पश्चिम की ओर तक गणना करते हैं तो प्रमुख याम्योत्तर की याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। देखिए ये जो हमको समझाने का प्रयास किया है इतना बड़ा लाइन, तो देखिए समझिएगा इसको, इसमें हम लोग क्या समझेंगे। देखिए ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का पृथ्वी है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, तो ये जो है इस साइड वाले को क्या बोला जाता है, पश्चिमी गोलार्ध। क्या, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ये साइड, सॉरी, इस साइड वाले को पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है, पूर्वी गोलार्ध। ये साइड वाले को पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है ये साइड वाले को। ठीक है, और ये देशांतर के द्वारा क्या पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध ज्ञात किया जाता है, और देशांतर के द्वारा समय का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और जब हम लोग अक्षांश खींचेंगे ऐसे करके, ये ग्रीन लाइन अक्षांश जब खींचेंगे हम लोग, तो इधर वाले एरिया को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और इधर वाले एरिया को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग को समझाने का प्रयास किया है, और इसमें एक चीज़ और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें, ठीक है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। अगर हम लोग जो है, भारत जो है ये हम लोग का बीचों बीच कर्क रेखा है। ठीक है, भारत जो है कर्क रेखा को बीचों बीच काटता है, भारत को बीचों बीच काटता है, ये हमारा भारत है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ हम 1 जनवरी का पार्टी मना रहे हैं तो यहाँ हम लोग 1 दिन बाद मनाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर 1 जनवरी हो रहा है तो यहाँ 31 दिसंबर ही होता होगा, यानी दिसंबर ही होता होगा। यानी हमेशा ये 1 दिन 2 दिन पीछे ही चलता है, जितना यहाँ दूरी होते जाएगा उतना ही पीछे। अगर यहाँ है तो इससे कम दूरी पे यहाँ कम समय होगा, यानी कि इधर वाले जो है हमेशा इससे पीछे चलता है समय। कोई भी त्यौहार होती, यहाँ वाले जो रहेंगे, इस एरिया वाले जो लोग रहेंगे वो पहले त्यौहार मनाएंगे, और इस वाले जो रहेंगे यहाँ वो त्यौहार पीछे मनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझाने का प्रयास किया है। कौन, पूर्वी गोलार्ध में। ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध वाला लोग जो है पहले त्यौहार मनाएंगे, और ये पश्चिमी गोलार्ध वाला बाद में त्यौहार मनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग एनसीईआरटी समझाने का प्रयास किया है, बस यही है।
यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री याम्योत्तर देशांतर रेखा याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को, अब देखिए यहाँ ये है क्या है, देशांतर रेखा है, ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। ये दोनों जहाँ पे काटता है इसी को क्या बोला जाता है, ग्रिड बोला जाता है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो आपस में काटता है तो इसी को क्या बोला जाता है, ग्रिड बोला जाता है। इस एरिया को क्या बोला जाता है, ग्रिड बोला जाता है, ठीक है। तो बस यही समझाने का प्रयास किया है। ये सब क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है और आते भी रहता है कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का। ये हम लोग को बेसिक जानकारी तो ज़रूरी है ही। अब क्वेश्चन सब जो बीपीएससी हो और सब जो हो बिहार पुलिस, ये सब जितना भी कंपटीशन है सब यही सबसे क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है, कहीं से यहीं से उठाया जाता है। हम क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं, बाकी बात हम लोग +2 तक पढ़ाएंगे एनसीईआरटी, ठीक है। तो देशांतर का उपयोग समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ये बार बार हम बता ही रहे हैं। अक्षांश का उपयोग हम लोग ताप कटिबंध के लिए किया जाता है, ताप कटिबंध के लिए उपयोग किया जाता है। स्थानीय समय उस समय पर सूर्य के सापेक्ष अपने परछाई कैसी बना रही है, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्थानीय समय बोला जाता है, ठीक है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है कि उस जगह का स्थानीय समय क्या होगा, सूर्य से आने वाली परछाई के द्वारा हम लोग लगाया जा सकता है। तो दोपहर के टाइम में क्या होता है, हम लोग का परछाई कम होता है। तो ये आप लोग प्रैक्टिकल करके भी दे सकते हैं। आप धूप में जाइए और दोपहर के समय में देखिए सबसे कम परछाई होगा उसका, ठीक है। तो सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी होती है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश सबसे ऊंची बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों का दोपहर होगा, ठीक है। पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी जो है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, पृथ्वी किस ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से किस ओर चक्कर लगा रही है, पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी एक पहले वाले चैप्टर में हम लोग बताए थे कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस पे जीवन संभव है, हर चीज़ अवेलेबल है। बाकी इसके ग्रह की तुलना में जितने भी ग्रह है उस पे जीवन संभव नहीं है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता था, अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखिए 360 डिग्री 24 घंटा में पृथ्वी घूमता है। तो 24 घंटा में 360 डिग्री घूम रहा है, 1 घंटा में 360/24, तब यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री पृथ्वी क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री माना जाता है। तो भारत का मानक समय रेखा बोले थे, मानक समय रेखा ये हमारा पृथ्वी था। तो ये हम लोग का 180 डिग्री देशांतर था, इधर क्या 82.5 डिग्री, यही हमारा क्या है, मानक समय रेखा है। ये जो है क्या है, मानक समय रेखा जो है हमारा जो है कितना 5.5 घंटा ग्रीनविच रेखा से, इस रेखा से 5.5 घंटा हमेशा आगे रहता है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मानक समय रेखा जो है भारत का ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है। तो ये कितना है, 5 घंटा 30 मिनट क्या है, ये आगे है, ठीक है। ग्रीनविच की तुलना में 5.5 घंटा 5.5 घंटा क्या है, आगे है, ठीक है। तो पृथ्वी का आकार क्या है, हमेशा क्या है, गोलाब है, जियोइड है, ठीक है। इसको आसानी से हम लोग समझ लिए। अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से एनसीईआरटी में इससे बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग जो है दूसरा चैप्टर जो था हम लोग कर लिए। अब इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आंसर करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का सही आकार क्या है, यानी पृथ्वी का आकार क्या है। आप नाशपाती के समान बोल सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी जो बता रहे हैं क्या है, जियोइड आकार का है, जियोइड आकार का है, ठीक है। इसको हिंदी में गोलाब बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गोलाब, ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न है क्या है, ग्लोब क्या है। तो शुरू में सबसे पहले तो हम ग्लोब का ही परिभाषा दिए, क्या है, पृथ्वी का एक क्या है, एक मॉडल है, जो कि एक छोटा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, ठीक है। यानी कि अगर कोई पृथ्वी बड़ा है उसी का हम लोग क्या किए, एक छोटा पार्ट बनाए, जो कि अक्षांशीय मान कितना होगा, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होगा, ठीक है। अब चौथा जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। तो देखिए उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है। तो देखिए इसको हम लोग फिगर में समझ लेते हैं एक बार फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ यही बताए थे क्या, 23.5 डिग्री यानी ये मकर रेखा
और ये कर्क रेखा, इसके बीच की दूरी क्या है? उष्ण कटिबंध है। ये ताप कटिबंध ये है, और 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक जो है ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंध है। और ये क्या है? और उसके बाद क्या है? ये हम लोग का शीत कटिबंध है। तो ये मेन रूप से ये 3 ताप कटिबंध था, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है देख लिए। हम लोग का जो है अब ये 5वां जो क्वेश्चन क्या है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, ठीक है। तो अक्षांश और विषुवत रेखा की उत्तरी और दक्षिण, अब देखिए यहाँ इसको समझते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ये मेरा क्या है? अक्षांश रेखा है। क्या है? ये अक्षांश रेखा है। ये देशांतर रेखा है, ठीक है। ये क्या है? देशांतर रेखा है। उसके बाद जो है हम लोग क्या समझेंगे? ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है, ठीक है। आगे जो हम लोग समझेंगे क्या है? हम लोग का जो छठा जो क्वेश्चन बोला गया है कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा जो है उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हम लोग देखते हैं। यानी कि ऊष्मा की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे किस एरिया में पड़ता है और उसका कारण क्या है। तो देखिए ये हम लोग का क्या है? फिगर है। और ये क्या है? हम लोग का उष्ण कटिबंध है, ठीक है। तो इस एरिया में जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है? गर्मी पड़ता है। ऊष्मा ज़्यादा इस एरिया में ही रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि सूर्य जो है हमेशा जो गति जो करता है पृथ्वी पर जो उसका रोशनी का प्रकाश जो आता है हमेशा यहाँ से इस एरिया से, यानी कि जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, इसी दोनों के बीच में हमेशा जो है सूर्य स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहता है। तो इसलिए जो है सूर्य के प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा जो है ये उष्ण कटिबंध में ही पड़ता है। इसी जगह सबसे ज़्यादा जंगल, वृक्ष, फल फूल हर चीज़ जो है इसी जगह संभव है। किस जगह? उष्ण कटिबंधीय एरिया में ही हर चीज़ संभव है, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर देख लिए। अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, भारत का शाम में 5:30 बजते हैं, ठीक है। तो लंदन में वह किस प्रकार से 12:30 क्यों बजते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग भी समझते हैं इसका आंसर। देखिए ये हमारा क्या हुआ? पृथ्वी हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या बताए थे कि ये जो हमारा पूर्वी गोलार्ध है, ये क्या है? हमारा पूर्वी गोलार्ध है। तो इस एरिया में क्या होता है कि अगर हम कोई भी त्यौहार जो है अगर पहले मना रहे हैं और इस एरिया वाले जो भी व्यक्ति होगा, जो भी देश होगा, जो भी कुछ होगा, जो भी व्यक्ति होगा, तो इस एरिया वाले अगर 1 जनवरी इस जगह पहले हम लोग मना रहे हैं तो ये पश्चिमी गोलार्ध वाले लोग जो है इस एरिया में 1 दिन बाद मनाएंगे या 2 दिन बाद मनाएंगे। इसका जो है निर्धारण हम लोग को देशांतर रेखा किया जाता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर इस एरिया से पार हुए तो 1 दिन का समय हम लोग को गंवाना पड़ जाता है, ठीक है। अगर इस एरिया में आए तो हम लोग जो है कोई भी त्यौहार हो दिन, यानी कि जिस तरह से अभी मान लीजिए कि 20 विश्व कप जो चालू हुआ था, कि अगर हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे, यहाँ 2 तारीख को देख रहे थे और यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता था 1 तारीख को, क्योंकि ये इधर वाले लोग जो है हमेशा 1 दिन 2 दिन क्या होता है? पीछे चलता है, ठीक है। तो बस यही इसका रीज़न है। तो ये जो है हम लोग का 82.5 डिग्री है। ये हम लोग का क्या है? 82.5 डिग्री। ये क्या है? हम लोग का मानक रेखा है। क्या है? मानक रेखा है। तो इसी कारण से ये जो है 180 डिग्री जो है 0 डिग्री देशांतर, यहाँ से क्या है 82.5 डिग्री क्या है? हम लोग का ये मानक समय रेखा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या मानते हैं? इसको मानक समय रेखा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर 1 घंटा में कितना 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है, तो 82.5 में अगर 15 डिग्री से भाग देंगे तो लगभग 5 घंटा 30 मिनट आएगा, ठीक है। इसलिए जो है हमारा देश जो है ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा क्या है? आगे है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव हम लोग समझेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या होता है? प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या होगा? इसमें से जो है ये प्रमुख याम्योत्तर का मतलब हुआ कि ये देशांतर रेखा है। क्या है? देशांतर रेखा है, ठीक है। तो इसका मान कितना? 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध। तो हम लोग शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के बीच पाया जाता है। विषुवत रेखा तो सबसे बीच में होता है, कर्क रेखा तो ये भी 23.5 डिग्री पे होता है। तो यहाँ शीत कटिबंध कहाँ पे पाया जाएगा? ये कर्क ध्रुव के पास पाया जाएगा। इसी पास 6 महीना का रात 6 महीने का दिन होता है, ठीक है। अब देखिए देशांतर की कुल संख्या कितना है? देशांतर फिक्स है कितना? 360 डिग्री। और अक्षांश की रेखा कितनी क्या है? अक्षांश बोलेंगे तो कितना?
181, अक्षांश रेखा बोलेंगे तो 179 आंसर करेंगे। ठीक है, अब देखिए देशांतर की कुल संख्या कितना है, 360 है। ये हमेशा क्या हो, फिक्स होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो ये जो फिगर हम बताए, तो देखिए ये फिगर में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए कहाँ है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये दक्षिणी है, तो यहाँ देखिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त यही है। ठीक है, तो ये कहाँ है, दक्षिणी शीत वाले पार्ट में है। तो देखिए यहाँ कहाँ है, तो ऑटोमेटिक है यहाँ अगर हल्का ऑप्शन दे दिया है हम लोग का, क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में, सीधी सी बात, ऑप्शन सीधा दक्षिण दे दिया है, घुमा फिरा के ऑप्शन नहीं दिया है। ग्रिड किसका जाल होता है। ठीक है, तो बताए थे कि ये देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा है, जिस जगह ये एरिया जो बनाता है इसी को क्या बोला जाता है, ग्रिड जाल बोला जाता है। तो अक्षांश समांतर रेखाएं या देशांतर यामयोत्तर, ठीक है, इसी को जो आपस में मिलता है इसी को क्या बोला जाता है, ग्रिड जाल बोला जाता है। अब हम लोग खाली स्थान को भरते हैं। ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री कहाँ होता है, दक्षिण में होता है, या दक्षिणी गोलार्ध में होता है मकर रेखा। या तो 23.5 डिग्री भर सकते हैं, या तो दक्षिणी गोलार्ध भर सकते हैं। भारत का मानक यामोत्तर कितना होता है, भारत का 82.5 डिग्री मानक यामोत्तर होता है। 0 डिग्री यामोत्तर को देशांतर के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री यामोत्तर जो यहाँ बीचों बीच था देशांतर, उत्तर से दक्षिण की ओर खिंचा हुआ, तो उसी को क्या बोला जाता है, देशांतर के नाम से जाना जाता है। देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ क्या होता है, घटती जाती है। इसको बार बार हम 2 बार 3 बार 4 बार बताएं, इसको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, घटती जाती है। क्या होता है, घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखिए हम लोग जो एनसीईआरटी क्लास 6 का दूसरा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग दूसरा चैप्टर हुआ, यानी कि हर चैप्टर में 2-2 दिन का टाइम लगेगा। इसी तरह से हम लोग जो है क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं और क्लास 12 तक का चलेंगे। हम लोग आराम से करते जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से आप लोग पढ़ते जाइएगा और यहाँ से जो है टॉप लेवल तक पहुँचेंगे। अगर एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या कंपटीशन में दिक्कत होने की कोई चांस नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से सही होगा। बस जो बता रहे हैं उसको करते जाना है और नोट करते जाना है और उसको रिवीजन डेली करना होगा। इतना चीज़ ज़रूर करना होगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।